मध्य प्रदेश में महिलाएं अब मां बनने में भी डरने लगी हैं। सोचने में यह बहुत अजीब लगेगा आपको, लेकिन यह बेहद गंभीर विषय है और हम सभी को इस विषय पर गंभीरता से सोचते हुए उस समस्या के हल की तरफ जाना चाहिए। कुछ समय पहले मैं अपने दोस्त से मिलने गांव गया। उसने बताया कि गांव के आसपास जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें डर लगता है कि लेबर पेन होने पर वो सही समय पर अस्पताल पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। तब मुझे पहली बार पता चला कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का दर बहुत ज़्यादा अधिक है। एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर रीवा जिले की लीला साहू नामक गर्भवती महिला ने एक वीडियो पोस्ट किया और उसने ये बताया कि यहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा खराब हैं कि यदि किसी महिला को लेबर पेन होता है तो वो अस्पताल नहीं पहुँच पाएगी। उसके साथ में कई अन्य महिलाओं ने भी सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किए। इसके बाद भाजपा के सांसद राजेश मिश्रा का बेहद शर्मनाक बयान आया और उन्होंने कहा कि अपनी डिलीवरी की डेट बता दो, हम तुम्हें उठवा लेंगे। फिर उसके तुरंत ही बाद भाजपा के मंत्री राकेश सिंह का और भी शर्मनाक बयान आया और उन्होंने यह कहा कि इतना बजट नहीं होता है कि कोई भी बता दे सड़क बनाना है और हम सड़क बता दें। यह सब घटनाक्रम चल ही रहा था और आज उसी रीवा जिले के पास में एक गांव में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई क्योंकि सड़क टूटी हुई थी, पुल पे से पानी बह रहा था और वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो अपने ससुराल से मायके आई थी। ससुराल में पहले से ही सड़कें इतनी ख़राब थी कि शहर तक नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए वो मायके गई थी कि समय पे वो अस्पताल पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो मायके गई और डिलीवरी की डेट नज़दीक आई तब उस समय बारिश के कारण वहाँ पे सड़कें अस्त व्यस्त हो गई, पुल पे से पानी बहने लगा और फाइनली वही हुआ जिसका डर था, उसकी मौत हो गई। उस परिवार ने अपनी बहू को, एक परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों को यदि हम छोड़ दें तो छोटे छोटे शहरों में, तमाम गाँव में यदि महिलाएं माँ बनती हैं तो सबसे पहला डर यही होता है कि यदि लेबर पेन होगा, बच्चा होने वाला होगा, तो वो अस्पताल जाएंगे कैसे। अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये वो बुनियादी सुविधाएं हैं जिन्हें देने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। आप मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में, छोटे छोटे ज़िलों में या तमाम गांव में एक ऐसा अस्पताल तो रख ही सकते हैं जहां पे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, जहां यदि कोई माँ बच्चे को जन्म देने वाली हो तो कम से कम परिवार को ये डर ना रहे कि क्या होगा। लेकिन ये कितना शर्मनाक है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम तमाम वो प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिनमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सामने आते हैं। हमें वो सभी प्रोजेक्ट पसंद हैं जिनमें बड़े बड़े बजट होते हैं, लेकिन अस्पताल जैसे, स्कूल जैसे बुनियादी ज़रूरतों वाली जगहों पर हमें पैसा लगाना सही नहीं लगता। आज यदि एक गर्भवती महिला ने, एक माँ ने और एक बच्चे ने दम तोड़ा है तो ये मीडिया के सामने है, पूरे देश की जनता के सामने है। लेकिन कितनी ही ऐसी माएँ हैं जिनकी कहानियाँ सामने नहीं आ पाती। कुछ दिन पहले जब मैं गांव में अपने दोस्त से मिलने गया तो उसने एक मुझे बच्चे को दिखाया और बताया कि थोड़े ही दिन पहले इसकी माँ ने भी इसके भाई या बहन को जन्म देते समय दम तोड़ दिया था। ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं, अनगिनत घटनाएं हैं और बुरी खबरें हैं जो हमसे छुपी हुई हैं। समाज को आगे आना होगा, इन विषयों को प्राथमिकता पर लाना होगा और यह बताना होगा कि हमारी ज़रूरत क्या है। नेताओं की नज़र में वही सब प्रोजेक्ट हमेशा प्राथमिकता पर होते हैं जिसमें उन्हें पैसा खाने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि एक छोटा अस्पताल, वहाँ 2 डॉक्टर रखने की बात हो, यदि एक छोटा सा स्कूल और वहाँ 4 शिक्षक रखने की बात हो, तो वह प्रोजेक्ट ज़मीन पर नहीं उतर पाते। यदि हम साफ तौर पर देखें कि पिछले कुछ समय में कितने स्कूल बंद हुए हैं तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जनसंख्या यदि बढ़ती जा रही है तो स्कूल बंद क्यों होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो अस्पताल क्यों नहीं खुल रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है लेकिन सरकारी अस्पताल कहीं नहीं हैं। छोटे छोटे गाँव में, ज़िलों में, कस्बों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। हम सभी को विचार करना चाहिए। आप भी सुझाव दीजिए कि इस तरह की घटनाएं रुकें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
नमस्कार।